टाकरे में शाहीनों की इंतहाई खराब परफॉर्मेंस। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को सबसे बड़े मार्जिन 228 रन से शिकस्त दे दी। रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग चली, ना ही बॉलिंग। बारिश भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा पाई। बाबर आजम, इमामुल हक, फखर जमान और रिजवान कोई भी ना बन सका मर्दे बहरान। इफ्तिखार और शादाब भी टीम की नैया पार लगाने में नाकाम। 357 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 8 विकेटों पर 128 रन ही बना सकी। इंजरी के सबब हारिस रऊफ और नसीम शाह बैटिंग के लिए ना आ सके। भारत के कुलदीप यादव ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इक़्तिदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं, मुआशी और सियासी फैसले मुल्की मफाद में कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, बोले हमारा फोकस मईशत की बहाली है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। PTI पर बहैसियत जुमात कोई कदगन नहीं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ के साथ कवानीन के तहत रवैया इख्तियार किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट के तहत तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों से कोई बात ना करने का भी ऐलान। इलेक्शन जरूर होंगे, कोई नहीं रोक सकता। आम इंतखाबात 90 नहीं तो 120 दिन में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब। जयाले कायद का अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी के होने का भी दावा। बोले कि अवाम दोस्त हुकूमत बनाने के लिए हमारा साथ दें। सिलेक्टेड क्रिकेटर को सब ने भगता और तोबा कर ली। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम को मसाइल से निकाल सकती है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर पार्टी दबाव में किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी से निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान की मुलाकात इलेक्शन की तारीख पर बाद। निगरान वज़ीर कानून ने वजारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। वजारत कानून की राय है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उधर PTI का सदर मुमलिकत को खत, इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। सदर मुमलिकत के ओहदे की मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो चुकी। बतौर अबूरी सदर आरिफ अलवी इलेक्शन का तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि 9 सितंबर के बाद आर्टिकल 58 गैर फाल हो चुका। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है। मरियम औरंगजेब बोली कि मुल्क तबाह करने वालों का कुटपुतली नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुला है। आरिफ अलवी से ऐवान सदर खाली करने की तारीख देने का मुतालबा। आईनी मसाइल में उलझा कर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नए अदालती साल पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब, बोले हम में से किसी ने भी इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तिलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। गुड टू सी यू के मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया पेश किया गया। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के डैम्स फंड्स की तारीफ, कहा सुप्रीम कोर्ट पर अरबों रुपए का डैम फंड रखने का इल्जाम लगाया जाता है। डैम फंड हुकूमती सिक्योरिटी में है। चीफ जस्टिस का नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। 2017 का तसलसल रहता तो G20 का इजलास पाकिस्तान में होता। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। अहलिया की बरसी के सवाल पर साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि कलसूम नवाज को अपनी दुआओं में याद रखें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि भारत में G20 का इजलास हुआ और पाकिस्तान इसमें शरीक नहीं, हमारी हुकूमत रहती तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो चुका होता या होने वाला होता। डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई होगी। रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक लाने तक महकमा कार्रवाइयां बंद ना की जाएं। FIA, हसास इदारे, FBR और स्टेट बैंक मिलकर कार्रवाइयां करें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। बिजली चोरी का खात्मा तरजीही, सरकारी एहलकारों की फहरिस्तें बनेंगी। कार्रवाई का भी फैसला किया गया। निगरान हुकूमत के इक़दामात के बाद अमरीकी डॉलर की मजीद तनज़ुली। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे सस्ता, 301 रुपये
16 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए कमी से 300 रुपए का हो गया। फी तोला सोना 2,600 रुपए सस्ता 2,09,400 रुपए का हो गया। FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कुल इस्लामाबाद का रावलपिंडी में वाक़े पराचा ट्रेडर पर छापा। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में भी हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 36 कार्रवाइयां, 44 अफराद गिरफ्तार, 10 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी की गई। सुबह 7 से शाम 7 दुनिया भर में बेहतरीन कारोबारी औकात। अमरीका हो या यूरोप, स्पेन, तुर्की, तमाम ममालिक ही इसी उसूल पर कारबंद नजर आते हैं। ये अमल न सिर्फ कारोबार में नफ़े की वजह बनता है बल्कि पैमाने पर तवानाई की बचत भी होती है। मगर पाकिस्तान में सब उल्टा। बाजार दोपहर खुलते हैं और रात गए बंद होते हैं। मुआशी माहिरीन ने पाकिस्तान में भी कारोबार मगरिब के बाद बंद करने की तजवीज़ दे दी। तरक्की के लिए कारोबार में डिसिप्लिन लाजमी करार। ताजरों की अक्सरियत भी मगरिब के बाद कारोबार बंद करने की हामी। और पंजाब और सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 80 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी गई। सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। 35 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना आयद। लेस्को में बिजली चोरी के 1200 केसेस रिपोर्ट। ननकाना में 113 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। 112 मुकदमा दर्ज। पाकपतन में ऑपरेशन टीम ने 45 बिजली चोरों को पकड़ लिया। ओकाड़ा में बिजली चोरों पर 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद। 117 मुकदमात और 17 गिरफ्तारियां हो चुकी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। सिंध में सखर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर और दादू सर्कल में भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। हेस्को रीजन में बिजली चोरी करने वाले 26 अफराद गिरफ्तार। 101 मुकदमात दर्ज।